हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतिका। सो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे CUET से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन पॉइंट्स को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। प्लस वो समटाइम्स दे इवन मेक मिस्टेक्स वाइल फिलिंग द फॉर्म। समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज कि अगर वो कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज़ कर रहे हैं तो वो क्या उनके लिए ऑप्शंस को वाइडर ऑप्शंस खोल रहा है या फिर वो उनके लिए ऑप्शंस नैरो कर रहा है। सो हेयर इन दिस वीडियो यू गोना गेट एवरीथिंग इन डिटेल कि फॉर्म फिलिंग में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उसके हमें करेक्शन किस तरीके से करनी है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको किस तरीके से फिल करना है। सो फॉर्म फिल करने से पहले जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या आप तो आपके पास 10th की मार्कशीट अवेलेबल हो या फिर 10th के एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल हो, जो इन्फॉर्मेशन उस कार्ड या मार्कशीट पे मेंशन्ड है आपको उसी स्पेलिंग्स के साथ अपना नेम, अपना प्लेस, अपना पेरेंट्स का नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। अगर आपके कोई चेंजेस भी हुए हैं, सो कोई भी अगर आपने चेंजेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, सो उसका कोई ना कोई रिसीट नंबर होगा तो आप उसको मेंशन करिए। अपनी ईमेल आईडी आप बिल्कुल रेडी रखिए। उसका पासवर्ड आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड भूल गए या आपकी जो ईमेल आईडी है वो सोशल मीडिया अकाउंट से सिंक है एंड आपको उसके पासवर्ड को नहीं पता। सो यू हैव टू क्रिएट अ न्यू आईडी सो दैट कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो आपकी उस आईडी के थ्रू कम्युनिकेशन हो सके। आपने जो नंबर वर्किंग है आपका, आप वो नंबर वही डालिए जिस भी एड्रेस पे आप करंटली अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आपने 10th कहीं और से करी हो, आप 12th कहीं और से करें। सो जो भी आपका करंट एड्रेस है आप उस अपने करंट एड्रेस को मेंशन करिए। एंड सब्जेक्ट का जो मीडियम है, जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, सो आप उसी लैंग्वेज को अपने एग्ज़ाम में डालेगा। बिकॉज जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट पिक करेंगे आपका उसी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। सो दीज वर द की पॉइंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से पिक करें या वाइडर ऑप्शंस के लिए हम कैसे अवेल हो सकते हैं। सो मैं स्ट्रीम वाइज बात करती हूँ। हाउ एवर CUET स्ट्रीम वाइज नहीं होता है, बट मैं आपको जस्ट कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, अब मुझे साइंस कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, तो क्या मैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता हूँ। सो आंसर इज़ येस, आप जा सकते हैं। बट DU ने अब ये कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप जो भी CUET का एग्ज़ाम देंगे उसकी जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे आप वही चूज़ कर सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 12th में साइंस पढ़ी है बट आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के, आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं कॉमर्स के, तो ऐसा नहीं है। सो डोमेन सब्जेक्ट तो आपको अपना वो ही चूज़ करना पड़ेगा वट एवर यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 12th। सो ये बात आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी स्ट्रीम चेंज करी जा सकती है, आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, बट डिपेंड्स कि क्या उस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या आप उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो मेन क्वेश्चन यहीं पर ही आता है। अब हम बात करेंगे कि साइंस स्ट्रीम की। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइंस स्ट्रीम से। DU लिस्ट रिलीज़ करता है, लिस्ट A एंड लिस्ट B। लिस्ट A में लैंग्वेजेस होती हैं एंड लिस्ट B में डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। सो लिस्ट A में से आपको लैंग्वेज पिक करनी होती है कोई ना कोई, एंड लिस्ट B में से आपको डोमेन सब्जेक्ट पिक करने होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट मैंने अभी क्लियर करा कि जो भी आपने क्लास 12th में पढ़े आप केवल वही सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और सब्जेक्ट को पिक नहीं कर सकते हैं। एंड लिस्ट ए में से आपको कोई ना कोई लैंग्वेज पिक करनी होती है। सो अब हम एक साइंस स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं एंड आपको साइंस के कोर्सेज के लिए जाना है। लेट्स सपोज कि आपको BSc कोर्सेज के लिए जाना है, आपको BSc एंथ्रोपोलॉजी के लिए जाना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करना है लिस्ट ए में से, एंड डोमेन सब्जेक्ट में से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपको पिक करना है। तो अगर आप BSc जियोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं या तो आपने क्लास 12th में ज्योग्राफी पढ़ी है, सो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। +1 लैंग्वेज आपको लिस्ट ए में से पिक करनी पड़ेगी। सो ये आपको कहाँ से कॉम्बिनेशंस पता चलेंगे, एलिजिबिलिटी कहाँ से पता चलेगी, जब आप CUET की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और आप यूनिवर्सिटी में
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। सो आप हाँ, सो पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। सो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलम में जाके सारे कोर्सेज आ जाएंगे, लिस्ट ए भी आ जाएगी, लिस्ट बी आ जाएगी, सारे कोर्सेज आ जाएंगे और सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि इस कोर्स में जाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए या इन सब्जेक्ट को आपको एग्ज़ाम देना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो ह्यूमैनिटीज़ में भी जा सकता है, वो कॉमर्स में भी जा सकता है, बट प्रोवाइडेड कि CUET के एग्ज़ाम के बाद अभी डोमेन तो उसको उसी में देना होगा जो उसने क्लास 12th में स्टडी करा है। कॉम्बिनेशन कौन सा रहता है कि वो कॉमर्स के लिए भी अवेलेबल हो, वो ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल हो। सो उसके लिए ऑप्शन ये रहता है, एक तो वो लैंग्वेज दे दे एंड प्लस वो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी GTA ज़रूर पिक करें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए ऐसा है, जैसे इंग्लिश ऑनर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, मास मीडिया के लिए जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म के लिए जाते हैं तो उसमें इंग्लिश एंड GTA कंपलसरी हो जाता है। मैथ्स आपका कंपलसरी होता है। अगर आप BCom ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं या एडिशनल कोर्सेज़ के लिए जाना चाहते हैं, लाइक BMS के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप BBA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स कंपलसरी, उसमें आपका मैथ्स कंपलसरी हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप इको ऑनर्स के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स या नॉर्मल अप्लाइड मैथ्स आपके लिए कंपलसरी होता है। नाउ टॉक अबाउट कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है, अगर वो कॉमर्स के ही कोर्सेज के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए इजी है कि वो एक लैंग्वेज पिक करनी है लिस्ट ए में से, एंड उसको कुछ अपने मतलब उसको डोमेन सब्जेक्ट पिक करने हैं जो उसने ऑलरेडी स्टडी करा है क्लास 12th में। और एक अगर वो मैथ्स पिक करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस को खोलता है। एंड बिकॉज अगर BCom ऑनर्स के लिए भी, इनफैक्ट एडिशनल कोर्सेज के लिए भी मैंने जैसे बताया कि मैथ्स की ज़रूरत है, तो अगर वो मैथ्स के लिए जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है। सो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स का होना, लैंग्वेज होना एंड GTA होना, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। सो ऐसे ही एक ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट के लिए भी है कि ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमर्स में जा सकता है, बट प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट के पास मैथ्स हो। सो एक लैंग्वेज वो पिक करेगा लिस्ट ए में से, डोमेन सब्जेक्ट पिक करेगा जो भी उसने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं ह्यूमैनिटीज़ को लेकर, मैथ्स को ज़रूर पिक करे एंड एक GTA को ज़रूर पिक करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें लैंग्वेज एंड GTA कंपलसरी है। और हो सकता है कि आपने GTA स्किप कर दिया हो, और बट फिर आप उन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो तीनों में ही मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि भले आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो, अगर आप साइंस से हैं तो आप लैंग्वेज, GTA, PCBM आप दीजिए ताकि आपके पास सारे वाइडर ऑप्शंस अवेलेबल हों। कॉमर्स के लिए लैंग्वेज, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स रखिए एंड प्लस GTA आप ज़रूर रखिए ताकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बताया कि एडिशनल कोर्सेज के लिए मैथ्स की ज़रूरत होती है, तो आपके पास वो वाले ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज पिक करना ज़रूरी है, GTA भी पिक करना ज़रूरी है, एंड जो भी वो डोमेन उसके सब्जेक्ट्स हैं वो पिक करना ज़रूरी है। सो अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं 5 सब्जेक्ट्स का, सो आई बिलीव कि आप ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज को आप कवर कर पाएंगे, एंड आपके पास यू विल हैव अ वाइडर चॉइस आपको क्या करना है, किस कोर्स के लिए जाना है। आई होप आई हैव मेड ऑल माई पॉइंट्स क्लियर। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।